Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु उसके लिए। Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु नासरी। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, स्तुति हो परमेश्वर पिता। Thank you, Lord. हम बहुत जल्दी आज की सभा को शुरू करेंगे और हम सब आज की सभा में जुड़ जाएं। बहुत जल्दी 1-2 मिनट में हम इस सभा को शुरू करने वाले हैं। हम प्रार्थना करें कि आज की सभा में बहुत सारे लोग जुड़ें। आज आत्मिक उत्साह की सभा से बहुत सारे लोग जुड़कर आशीष पाएं। जो लोग जुड़ चुके हैं, मेरा निवेदन है कि अपने परिवार के साथ वो जल्दी से बैठ जाएं, अपनी बाइबल, सॉन्ग बुक्स, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं। बहुत जल्दी इस सभा को शुरू करने वाले हैं। कुछ देर प्रार्थना करें। हालेलुया। 1-2 मिनट हम परमेश्वर की आत्मा से कहें कि वो आज इस सभा से जुड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रेरित करें। पवित्र आत्मा आज उनके मनों को प्रेरित करे। पवित्र आत्मा आज उनके मनों को उभारे कि आज बहुत सारे लोग इस सभा से जुड़ सके। आज एक नया उत्साह पाने के लिए इस सभा में बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा जी लोगों के मनों को तैयार कीजिए। हाँ पवित्र आत्मा जी, आज जिन्हें नया उत्साह चाहिए उन्हें सभा से जोड़ दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप अनुग्रह कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हम इस सभा को शुरू करने वाले हैं। हालेलुया। आप अपने परिवार सहित जल्दी से इस सभा में जुड़ जाएं आज। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बहुत ताकत से कार्य करने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम आज की सभा को शुरू करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कुछ देर मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। आवाज उठाकर उसका गुणवाद करें। हालेलुया। वो मुंह खोल के उसकी महिमा और तारीफ करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। सभी आंखें बंद करके मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर आपका धन्यवाद। स्वर्ग से ऊंचा प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जमीन को आसमान को बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। हर एक मनुष्य का सृजनहार आपका धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हमें अपने समूह, अपनी समानता में बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। वो धन्यवाद हो मेरे प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। उसकी महिमा करें। वो महान राजा है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो धन्यवाद हो परमेश्वर। वो करूबों पर विराजमान आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। मैं हूं कहने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। हालेलुया। लाल समुद्र दो भाग करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती आग की भट्टी से बचा करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। दानियल को भूखे
के शेरों की गुफा में जीवित रखने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया जीसस। ओ रब्बा शबना गवो संबरा रे तो सोया करके बना। हालेलुया धन्यवाद ओ पिता धन्यवाद ओ पिता धन्यवाद। यीशु नासरी धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया मारा गया गाड़ा गया मुद्दों में जीता प्रभु यीशु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। यीशु आपके बलिदान के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। वो कलवी क्रूस के लिए आपका धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आपके जीवित लहू के लिए आपका धन्यवाद। आपके पवित्र लहू के लिए आपका धन्यवाद। आपके सामर्थ्य लहू के लिए आपका धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा देने वाले प्रभु यीशु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हमें उद्धार देने के लिए वो कलवी क्रूस पर बलिदान हो गया प्रभु यीशु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें अपना आत्मा देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें पवित्र आत्मा देने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी आत्मा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया रकमसोर रादलरा देशे हृदय ताममा को सत्रोहे बरबलारा कोरलम बनादरा हस्तलरा शोरेदे। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। अब्बा पिता आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीवन में दी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। हमारे जीवन में किए सारे उपकारों के लिए आपका धन्यवाद। हमारे जीवन में की सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हम मिट नहीं गए परमेश्वर, आपकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो हम बने हुए हैं, आपकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। हमारा ये घर ये परिवार बना हुआ है, आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही, आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपकी उपस्थिति में बने हैं परमेश्वर, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं परमेश्वर, लेकिन ये आपकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, अपनी सारी कमी घड़ियों का आपकी उपस्थिति में मान लेते हैं परमेश्वर। हमारी सारी कमी घड़ी को क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर परमेश्वर। हमारे देखने से, हमारे बोलने से, हमारे सोचने से हुई कमियों को क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हमारी कमियों को क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर मेरे पिता। ओ धन्यवाद 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 दयालु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारी कमी घटी सारी बुराइयां हमारे अंदर से प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए निकल जाए निकल जाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर पिता। ओ पवित्र परमेश्वर, अपने बच्चों को पवित्र कर पवित्र कर। ओ पवित्र परमेश्वर, अपने बेटे को पवित्र कर। हालेलुया। धन्यवाद। ओ परमेश्वर पिता, अपने बेटे को पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर। ओ मेरे स्वामी, अपने दास को पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर। ओ मेरे परमेश्वर, अपने सेवक को हालेलुया, अपने प्रचारक को पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, की सभा के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ उपस्थित लोगों के लिए आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद।
इस सभा में परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हालेलुया। ओ नाम के यहोवा, इस सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हम आपके लिए स्तुति आराधना का सिंहासन तैयार करते हैं। हालेलुया। आप आइए और विराजमान हो जाइए परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपका स्वागत करते हैं। आज की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। दिल की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। हम आपके लिए सिंहासन को तैयार करते हैं। आइए विराजमान हो जाइए। पवित्र आत्मा जी, आज की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज की सभा में आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं, पूरे विश्वास के साथ स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप आइए, अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अरबा शकल अरबो संबना मनादरा हेरेदो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ पवित्र आत्मा का स्वागत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वायदा नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं मौजूद होऊंगा। और सच में प्रभु यीशु आज हमारे बीच में है। हालेलुया। अलग अलग जगह से जब आज इस सभा में जुड़े हैं, प्रभु यीशु हमारे बीच है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज की सभा को शुरू से लेकर आखिर तक पहुंचाकर आशीष करें। हम प्रार्थना करें कि आज की सभा ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर की अगुवाई द्वारा चलाई जाए। हम प्रार्थना करें कि आज की सभा में परमेश्वर हम सबकी अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई करें, अपने वचनों द्वारा अगुवाई करें, अपने दर्शन प्रकाश द्वारा अगुवाई करें, ताकि आज हमारे बीच में बैठने वाले सब लोग जान ले, आज हमारे साथ जुड़े हर व्यक्ति जान ले कि प्रभु यीशु हमारे बीच है। आइए हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपने वायदा किया जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होगा। प्रभु यीशु, आप अपने वायदे अनुसार हमारे बीच में आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आप आज को प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक पहुंचाकर आशीष कर दीजिए। आप प्रभु आज की प्रार्थना ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई में चलाई जाए। हाँ मेरा प्रभु, आज की सभा में आप हम सब लोगों की अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने दर्शन प्रकाश द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने वचनों द्वारा अगुवाई कीजिए, ताकि सब लोग जान ले कि आप हमारे बीच है परमेश्वर। बीमारी रे पिता, आपकी इच्छा। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आत्मिक उत्साह की सभा में आपका स्वागत है। तो हम आगे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने जा रहे हैं, परमेश्वर के गीत गाने जा रहे हैं। और उसी बीच में मैं चाहता हूं कि आप जो है इस वीडियो को, इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस सभा से जुड़ सके, इस सभा का आनंद ले सके। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। केविन के साथ मिलकर हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा अभिषेक अमन के राजकुमार,
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद और स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और महिमा करें, हालेलुया। प्रभु की जय जयकार के गीत गाएं, हालेलुया। उसका हालेलुया, प्रभु का गुणनवाद करें, उसकी महिमा करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो जीवते परमेश्वर, हालेलुया। ओ स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो, हालेलुया। आपकी महिमा हो, जय जयकार हो परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। स्तुति हो पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र पिता, स्तुति हो पवित्र पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है और प्रभु का हम स्तुति, आराधना, प्रार्थना कर रहे हैं। तो आगे इसी तरह हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। तो हम मिलकर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले आज हम प्रवासी मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। हम मिलकर प्रार्थना करें इस समय प्रवासी मजदूरों के लिए, माइग्रेट लेबरर्स के लिए, जो इस समय अलग देश के, भारत देश के अलग अलग शहरों से अपने घरों को, अपने स्थानीय शहरों में जाना चाहते हैं और वो कई मुश्किलों का, दुखों का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और आज हम मिलकर प्रार्थना करें उनसे, उनके लिए परमेश्वर से कि परमेश्वर उन्हें संभाले, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे और सही सलामत परमेश्वर ने अपने घर में पहुंचाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सदा अपने लोगों को उनके घरों में पहुंचाया है, उनके निवास स्थान में पहुंचाया है। तो आज परमेश्वर उन लोगों को भी सही सलामत उनके घरों में पहुंचाने के लिए हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे भारत देश के प्रवासी मजदूरों के लिए पिता, जब वो अलग अलग शहरों से अपने स्थानीय शहर में, अपने घरों में जाना चाहते हैं। हाँ मेरा परमेश्वर, हम आपका बड़ा अनुग्रह, बड़ी आशीष को उन लोगों पर चाहते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, जब प्रवासी मजदूर अपने घरों में जा रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी बड़ी मदद, बड़ी सहायता कर पिता। वो बड़े दुखों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनके साथ हो जाए, उनके साथ हो जाए, उनके साथ हो जाए। और पिता परमेश्वर उन्हें सही सलामत अपने घर तक पहुंचा, अपने घर तक पहुंचा। आपका धन्यवाद, हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। फिर भी हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनाने के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बहुत सारी जो प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट्स में आ रहे हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने छुड़ाएंगे। लेकिन कुछ नहीं प्रार्थना निवेदन हमारे पास कल आ चुके हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें बहन मीना के लिए, जो छतबीड़ पंजाब से उन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा है, बहन मीना और उनका पति इंद्रजीत। हम उनके लिए प्रार्थना करें। उन्हें एक बच्चे की आशीष चाहिए, लेकिन उनकी एक ट्यूब खराब हो गई, बच्चेदानी से एक ट्यूब खराब हो गई। और लेकिन हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें संभाले और परमेश्वर एक बच्चे की आशीष दे। तो आइए मिलकर बहन मीना के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन मीना के लिए, उनके पति इंद्रजीत के लिए, उन्हें पूर्ण तरह आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपका अनुग्रह और आशीष उन पर चाहते हैं पिता। मैं इसी समय मेरी बहन मीना के जीवन से सारे बंधनों को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। हर शाप पर प्रभाव खत्म हो यीशु के नाम में। आप पिता परमेश्वर उस बहन को छू लो, इसी समय छू लो। एक नई ट्यूब यीशु के नाम से आ जाए, उसे एक बच्चे की आशीष मिले, एक बच्चे की आशीष मिले, वो गर्भ धारण करे यीशु के नाम में। सारी महिमा पिता आपको दे, क्योंकि हमारी नहीं आपकी इच्छा। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लगातार इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए। तो हम मिलकर प्रार्थना करें इस समय पास्टर अमित के लिए, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें
अपना प्रार्थना निवेदन भेजा है पास्टर अमित के लिए। अमित टर्की उनका नाम है, उनके लिए प्रार्थना करें। उन्हें यूरिन में, बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम है और जलन होती है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने दास को छुए और उन्हें चंगा करे। तो आइए मिलकर पास्टर अमित के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। चमत्कार के रचने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय मिलकर प्रार्थना करते हैं पास्टर अमित के लिए पिता, उसे इस समय छू लो छू लो छू लो प्रभु। और हम मिलकर परमेश्वर आपके दास के जीवन से हालेलुया सारी यूरिन की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। पिता आपके दास को आशीष देते हैं, इससे घड़ी वो चंगा हो जाए, सारी प्रॉब्लम चली जाए, सारी महिमा पिता फिर बीमारी नहीं पिता आपकी इच्छा हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजय नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना अनुग्रह किया, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम प्रार्थना करें इस समय भाई संचित पॉल के लिए। 2 फेज से उन्होंने हमें प्रार्थना निवेदन भेजा है। हम प्रार्थना करें उनके जीवन के लिए, घर परिवार के लिए, उनका घर परिवार इसी तरह प्रभु में आगे बढ़ता जाए, वो ऐसा प्रार्थना चाहते हैं। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वो घराना हालेलुया इसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में, स्तुति आराधना में, प्रार्थना में, आपसी प्रेम और मेल मिलाप में बढ़ते जाने के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुंदर परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देता हूं। मेरा इस समय मैं मिलकर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपकी कलीसिया के साथ एक मन होकर प्रार्थना करता हूं पिता। आप परमेश्वर पास्टर हालेलुया पिता आपके दास तो भाई संचित पॉल उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने दास को, के परिवार को आशीष दे पिता। वो परिवार इसी तरह पिता आप में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए पिता। स्तुति आराधना में, प्रार्थना में, संगति में वो परिवार इसी तरह बढ़े मेरा परमेश्वर। आपसी प्रेम और मेल मिलाप में बढ़ते चले जाए। आप परमेश्वर आप उन्हें छू लो और चंगाई दो पिता, चंगाई दो परमेश्वर, आपका धन्यवाद। उस परिवार को चंगाई दो, आपका धन्यवाद। सारी महिमा पिता आपको मिले, फिर बीमारी नहीं आपकी इच्छा। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजय नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर भाई प्रार्थना को सुना अनुग्रह किया, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आगे हम प्रभु की महिमा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों जो कमेंट कर रहे हैं, हम आगे भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते जाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। परमेश्वर आपकी गवाही को तैयार कर रहे हैं। तो आगे हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आराधना में जाने से पहले हर बार की तरह आज भी मैं आपको आराधना करने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूँ, ताकि आज आप हमारे साथ मिलकर गीत गाएं, ताली बजाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना आपकी जीत की जय जयकार की ध्वनि है। आराधना आपके जीत की जय जयकार की ध्वनि है। हालेलुया। बाइबल में हम जब भी देखते हैं जय जयकार शब्द, वो किसके लिए लिखा जाता है? वहां पर आप जब भी देखोगे वो जीत के कंटेस्ट में लिखा हुआ, जहां पर जीत हुई है वहां पर उन्होंने जय जयकार की। हालेलुया। तो जब आप आराधना करते हो, आप अपनी आने वाली जीत की, आपको मिलने वाली जीत की जय जयकार की ध्वनि करते हो। हालेलुया हालेलुया। पर पास्टर जी, उस ध्वनि करने से मुझे क्या मिलेगा? उस ध्वनि करने का फायदा क्या होगा? उस ध्वनि जय जयकार की ध्वनि करने से आपके दुश्मन कांपने लगेंगे। हालेलुया। आपके दुश्मन वो कहेगा ये तो जीत इसको तो मिल चुकी है, इसे तो विश्वास है कि ये यीशु मसीह के नाम में जीतेगा। जब आप जय जयकार की ध्वनि करोगे तो दुश्मन क्या हो जाएगा? कांप जाएगा। हालेलुया। और आपके सामने जो चट्टान है, आपके सामने जो रुकावट है, वो यरीहो की दीवार की तरह, यरीहो की दीवार की तरह नींव से ही गिर जाएगी। हालेलुया। वो आज मैं कहता हूं पहाड़ नहीं हटेगा, पर वो दीवार नहीं हटेगी, वो दीवार की नींव तक हिल जाएगी और कभी दोबारा आपके सामने खड़ी नहीं होगी। हालेलुया। तो आइए अपने जीत की ध्वनि को पुकारिए, अपने जीत की ध्वनि को निकालिए, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान मुझको पैर थल्ले। ये गीत गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर।
धन्यवाद हो परमेश्वर, हो स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया प्रभु यीशु ने शैतान को अपने पांव के नीचे रखा है और हालेलुया बाइबल कहती है कि शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। वो आप भी उसे कुचलने वाले हैं, आप भी उसे कुचलने वाले हैं। शैतान आपके पैर के नीचे है, आपके पैर के नीचे उसे कुचल डालिए। आपकी बीमारियां, आपका हालेलुया रुकावटें, मुसीबतें, तंगियां सब आपके पांव के नीचे है। उसे कुचल दीजिए, उसे कुचल दीजिए, उसे कुचल दीजिए। हालेलुया। उसे सर उठाने ना दीजिए, कुचल दीजिए यीशु के नाम से, कुचल दीजिए यीशु के लहू से, कुचल दीजिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की तारीफ कीजिए। हालेलुया। वो जय जयकार कीजिए। हालेलुया। आज हर दीवार गिर जाए, आज हर बंधन टूट जाए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, आगे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम सब हमारी आंखों को बंद करें, इमैनुएल आगे आके प्रार्थना में अगुवाई करें, बाकी सब अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर आपने हमारे परमेश्वर ने तुम्हें परमेश्वर जीवनों में दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बहुत से लोग परमेश्वर आज के दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया कि आज के दिन को परमेश्वर आपने हमें दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की इबादत को परमेश्वर आज की बंद को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। जो भी गीत भजन गाए जाए परमेश्वर, प्रार्थना विनती किए जाए परमेश्वर, वो आपको स्वर्ग में कबूल होने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर कबूल करके परमेश्वर आप उनका उत्तर देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन सुनाए जाए वो परमेश्वर हमारी हृदयों की पट्टियों पर लिखे जाने पाए परमेश्वर। बस सुने नहीं लेकिन उनपे होकर चलने वाले बदल जाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और भी परमेश्वर जितनी भी जरूरतों के लिए विनती प्रार्थना करी जाए परमेश्वर, आप उन सबको परमेश्वर पूरा करने वाले परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और भी परमेश्वर सारी विनती प्रार्थनाओं को सुना कबूल की आपके मीठो सामर्थ्य नाम में प्रमाण है सुने कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। सभी अपनी बाइबल्स में भजन संहिता अध्याय 2 निकाल लीजिए। हम भजन संहिता अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद देने जा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 2 मैं पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में बड़े ध्यान से उनको देखिए, सुनिए, समझिए। भजन संहिता अध्याय 2, आपकी बाइबल में भजन संहिता अध्याय 2 पेज नंबर 654 654 पर है। भजन संहिता 2 पुराने नियम में 654 पेज पर भजन संहिता 2। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायी उस उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, उस विषय में ये जो भजन है, भजनकार लिख रहा है। 1 से 3 आयतों में वो बता रहा है कि जो दुष्ट लोग हैं वो क्या चाहते हैं। वो हर परमेश्वर के हर परमेश्वर के हर बंधन से आजाद होना चाहते हैं।
परमेश्वर ने बंधनों में नहीं रखा, लेकिन वो चाहते हैं कि उसकी कोई भी रस्सी, उसका कोई भी नियंत्रण हमारे ऊपर ना हो। हमारी जो मर्जी हो वो हम करें, हमें रोका ना जाए, हमें टोका ना जाए, हमें कुछ भी कहा ना जाए, हम अपनी मर्जी पूरी करें। इसलिए हम क्या करें, उसकी सारी रस्सियां उतार दें, हम उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए। हालेलुया। लेकिन 4 वचन में वो कहता है कि ऐसा करने वालों पर परमेश्वर हंसेगा। हम किस पे हंसते हैं? मूर्खों पर। हम किस पे हंसते हैं? परमेश्वर की नजर में ऐसा करने वाले लोग कौन हैं? मूर्ख हैं, जो उससे छूटकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, खुद अपनी आशीष को बनाना चाहते हैं, जो खुद कहते हैं कि हम सब कुछ अपने आप अपने नियंत्रण से कर लेंगे। परमेश्वर की नजर में वो मूर्ख है। हालेलुया। वो महल तो बना लेंगे, लेकिन वो ताश के पत्तों के समान होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या होगा? ताश के पत्तों के समान होगा, जो पल भर में ढह जाएगा। हालेलुया। हमारी आशा इस पृथ्वी पे घर की नहीं है, पर उस स्वर्ग के घर की है। फिर 5 वचन में लिखा है कि वो क्या करेगा? ऐसे लोगों का पक्का है न्याय होगा। जो लोग परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर जाकर खुद अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा? न्याय होगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पास्टर जी पाप क्या है ना? बाहर अविश्वासी लोग मुझसे पूछते हैं फिर पाप क्या? तो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो जाना ही उसी का परमेश्वर क्या करेंगे? न्याय करेंगे। हालेलुया। फिर 6 वचन में कहता है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा दूंगा। मैं तो अपने राजा को, किसके राजा को? पास्टर के राजा। किसके राजा को? अपने अपने राजा। हालेलुया। परमेश्वर को राजा कहलवाना अच्छा लगता है। जब हम परमेश्वर को राजा कहते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को राजा कहते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। जब हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में उसके राज्य को मान लेते हैं, उसके जो हम इच्छा को मान लेते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। राजा के राज्य को और राजा की इच्छा को जब हम अपने जीवन में मान लेंगे, उससे परमेश्वर क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। हालेलुया। उसका राज्य क्या है? 7 से 9 वचनों में उसका राज्य लिखा हुआ कि मैं क्या करूंगा? उसके वचन का प्रचार करूंगा कि आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो कहता है मुझसे मांग, प्रार्थना करना, उसके वचन का प्रचार करना, प्रार्थना करना। ये क्या है? उसका राज्य और उसकी इच्छा है। हालेलुया। और उसके न्याय को याद रखना कि वो क्या करेगा? लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके न्याय को याद रखना, ये उसका राज्य और इच्छा है। वचन प्रचार, प्रार्थना और उसका न्याय, इन 3 चीजों को हमें क्या करना? याद रखना। फिर 10 वचन में कहता है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्याय उस उपदेश को ग्रहण करो। परमेश्वर के सामने राजा, मंत्री और मजदूर सब एक समान खड़े होंगे। दोबारा सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर के सामने आप चाहे राजा हो, आप चाहे मंत्री हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे सर्विसमैन हो, आप चाहे मजदूर हो, सबको एक समान खड़े होना होगा। वो दिन आने वाला है। परमेश्वर कहता है कि डरते और कांपते हुए उसकी आराधना करो। मंत्री अपने आप को समझकर, राजा अपने आप को समझकर, बिजनेसमैन अपने आप को समझकर उसकी रस्सियों से दूर ना हो जाओ, उसके नियंत्रण से बाहर ना चले जाओ। डरते और कांपते हुए उसकी आराधना करो। पुत्र को चूमो। हालेलुया। पुत्र को, इस वचन पर मैं चाहता हूं आप ख्याल ध्यान दीजिए। पुत्र को चूमो। एक यहूदा इस्करियोती ने भी चूमा था उसको पकड़वाने की, वैसे नहीं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने भी चूमा था। ऐसे बहुत से यहूदा इस्करियोती हैं जो आज भी कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं उसे चूमता हूं, लेकिन असल में वो अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। वो यहूदा इस्करियोती की तरह चूम रहे हैं। पर एक याकूब और एसाव ने आपस में चुंबन किया था। जब वो याकूब क्या हुआ था? वापस अपने घर को आया। वो था एक कमिटमेंट का चुंबन था कि हाँ मैं पूरा निर्णय ले चुका हूं, मैं पूरा कमिटमेंट कर चुका हूं कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगा।
आपको भी अपने बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह को इसी तरह चूमना है, इसी तरह उसके साथ रहना है, इसी तरह उसके अधीन रहना है, क्योंकि क्षण भर में क्रोध भड़कने वाला है। वो दिन कब आ जाएगा, वो न्याय का दिन, वो भयानक दिन कब आ जाएगा, किसी को भी पता नहीं है। पलक झपकते, बाइबल कहती है पलक झपकते वो समय आ सकता है। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। आपको पुत्र को चूमना है, पर यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं। अगर आज तक आप यीशु से यहूदा इस्करियोती की तरह प्यार करते आए हैं, तो आज पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए। आपको एक कमिटमेंट, एक अधीनता, एक मजबूती के साथ प्रभु को चूमना है कि मैं उसे अपना राजा मानूंगा, मैं उसके राज्य को, उसकी इच्छा को स्वीकार करता हूं। इस तरह उसे चूमिए, इस तरह उसे चूमिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, प्रभु के हाथों में समर्पित। आगे हम आराधना के लिए जा रहे हैं, आराधना हम करने जा रहे हैं। पुत्र को चूमते हुए उसकी आराधना कीजिए, आज सच्ची कमिटमेंट के साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए। और उसी बीच में मैं चाहता हूं हालेलुया कि इस ऑनलाइन सभा को आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अलग अलग ग्रुप में से शेयर कीजिए, ताकि आज बहुत सारे लोग आशीष पाएं। जो आशीष आप पा चुके हैं, जो आशीष आप पा रहे हैं, औरों तक वो पहुंचने के लिए इसे जरूर शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। हम पास्टर यूहन्ना और उनके टीम के साथ आराधना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो गया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा के लिए गाइए। पाप मगु करता फिकर, पाप मगु करता फिकर, तेरा मगु रखता है याद है। हर मुश्किल मेरी बिच मेरा यीशु मेरे नाल है। हर मुश्किल मेरे बिच मेरा यीशु मेरे नाल है। हर मुश्किल मेरे बिच मेरा यीशु मेरे नाल है। हर मुश्किल मेरे बिच मेरा यीशु
परमेश्वर खुद इंसान के बीच में नहीं आ सकता और इसलिए उसने माँ बाप को बनाया। परमेश्वर ने माँ बाप को इसलिए भेजा कि वो खुद नहीं आ सकता। जैसे माँ बाप ख्याल रखते हैं ऐसे ही परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। कुछ तरीके से ये बात सही भी है क्योंकि परमेश्वर ने माँ बाप को उनका ख्याल रखने के लिए भेजा। हालेलुया। एक कहानी बताकर उत्साहित करूंगी। एक बार एक बेटा, जवान बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, MBA पूरी करने के बाद अपना जो भी काम पढ़ाई है वो उसने पूरी किया और एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। और जाते समय वो अपने कमरे से निकलते समय सोच रहा था कि आज जब मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाएगी तो आज मैं इस घर को छोड़ दूंगा और कहीं जाके हॉस्टल में कहीं जाकर किराए पे एक कमरा लेके रहूँगा। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप से बहुत परेशान है। उसके माँ हमेशा जब खाना खा लेता तो बोलती है बर्तन उठा के रसोई में रख के आओ। क्यों नहीं रखा? यहीं पड़े हैं। और जूते अपने कहाँ रखे हैं तुमने? एक खोल दिए, उनको अपनी जगह पे रखो। और ये तुमने टॉवल गीला बेड पे रख दिया और अपने कमरे को सही करो, अपने कपड़ों को सही जगह टाको। और पिताजी कहते हैं बिजली अपने कमरे का पंखा बंद किया, अपनी लाइट को ऑफ किया कमरे की। और जब तुम हॉल में बैठे हो अपना टीवी देख रहे हो, टीवी क्यों नहीं ऑफ किया? तुम क्यों उठ के वहाँ से चले गए? तो उस बात से परेशान होकर बोल रहा था कि आज मैं वापस घर नहीं आऊँगा, मुझे नौकरी मिल गई और मैं अपने माँ बाप को अलविदा कहकर अपने लिए अलग कमरा ढूंढ लेता। और जब वो नौकरी के लिए चला गया अपने मन में ऐसी बात सोचते हुए, तो जब वो जाके बैठा और वहाँ देखा बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोग थे जो इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देने के लिए वो उपस्थित थे और कुछ देर उनको वेट कराया गया, उनको प्रतीक्षा कराई गई कि बैठो और वेट करो। और थोड़ी देर बाद कुछ लोग घबरा कर, उस इंटरव्यू देने के लिए घबरा कर पानी के लिए उठे। डिस्पेंसर लगा था पास में, वाटर कूलर था और जो पानी पी रहे थे घबरा कर लास्ट को वहीं
कूलर के पास ही रख के जाते थे। और उसको भी प्यास लगी, वो उठा और पानी पिया। पानी पीकर देखा कि कुछ ग्लास वहाँ पर पड़े हैं, छोटे ग्लास पड़े हैं। उसने उठाकर अपने डस्टबिन में डाल दिया और अपना ग्लास में डस्टबिन डालकर बैठ गया। और फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं, टेबल पे रखी और मैगजीन पढ़ रहे हैं। उन मैगजीन को उन्होंने ऐसे ही रखा क्योंकि उनको कहा गया कि जाके 5वीं मंजिल पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तो सभी लोग दौड़ने लगे और अखबारों को और मैगजीन को ऐसे ही फेंक दिया। उसने उस होल्डर को, जो मैगजीन का होल्डर होता है, उसमें अखबारों को और उस अखबारों को और मैगजीन को उसमें सेट किया। और फिर वो आखिरी में पौड़ियाँ चढ़ने लगा। जब पौड़ियाँ चढ़ने लगा तो लॉबी के बीच में लाइट जली हुई थी। दिन का समय था, सुबह का समय था इंटरव्यू के लिए। तो उसने देखा कि लाइट जली है, जाते जाते उसने लाइट का बटन ऑफ किया और फिर चढ़ गया। और जब वो चढ़ा ऊपर तो जब जहाँ पे एंट्रेंस थी वहाँ पे एक मैट रखा था और उसने अपने जूतों को साफ किया और फिर वो अंदर गया, मैट को सेट किया और जाके बैठ गया। और देख रहा है कि उससे पहले कई लोग क्योंकि चले गए थे, तो सभी लोग अपनी फाइल दिखाकर और अपनी फाइल देकर अपना नाम बताकर और वापस आ गए थे। 3-4 लोग निकल चुके थे। तो उसने पूछा क्या हुआ? उसने उन लोगों ने बताया कि ये तो सिर्फ फाइल देख रहे हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहा, सिर्फ फाइल ले रहे हैं और हमें भेज रहे हैं। तो जब उसका नंबर आया तो उसने भी अपनी फाइल सर के आगे किया और सर ने उससे पूछा कि तुम कब नौकरी ज्वाइन करोगे। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ, मेरे साथ ये क्या हुआ। सबको उन्होंने फाइल देखा और भेज दिया। और उस लड़के ने सोचा ये क्या हुआ, मेरे साथ ये क्या हुआ कि मुझे ये नौकरी के लिए ऑफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो पूछ रहे तुम सैलरी कितनी लोगे। सैलरी घोषित थी 10,000 मिलेगी, पर उन्होंने पूछा तुम उससे बढ़कर क्या दोगे। क्यों? उन्होंने देखा जगह जगह पर कैमरे लगे थे। उन्होंने देखा एक लड़का जो डिस्पेंसर के गिलासों को फेंक रहा है, जो अपना सामान सही जगह पर रख रहा है, जो लाइट को ऑफ कर रहा है, उस लड़के को कितनी संभाल होगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। हमारी आराधना हमें स्वर्ग से जोड़ती है। हमारी आराधना हमें सफलता दिलाती है, परमेश्वर से आशीषों को दिलवाती है। वो लड़का अपने घर गया और अपने माँ बाप के पैरों में गिर गया और रोने लगा, पश्चाताप किया उसने और कहा मेरे मम्मी और मेरे पापा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। आज आपकी वजह से मुझे नौकरी मिली है। और उसके बाद उसने अपनी जगह पे अपना सामान रखना शुरू कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगी, व्यवस्था 10:12। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर भी हमसे अपनी सेवा लेना चाहता है, अपनी आराधना चाहता है। हम स्वर्गीय सफलता के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि दिन है हम देख रहे हैं संसार में क्या क्या दुख परेशानियां आ रही हैं, वो पहले से लिखा है, वो आनी निश्चय है और वो आ रही है। तो हम परमेश्वर की महिमा और अधिक करें ताकि परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेके जाए। यीशु का आगमन का निकट समय है तो हम उसकी महिमा, उसकी आराधना करें, क्योंकि हमें स्वर्गीय सफलता भी चाहिए। इस पृथ्वी की सफलता हमारे माँ बाप हमें दिलवाएंगे और उस स्वर्गीय सफलता हमें हमारा पिता दिलवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, उसके लिए गीत गाएं, उसकी आराधना करें। रब्बियों ना दिया सुनेगा, रब्बियों ना दिया सुनेगा इसको वास्ते, सिरोयो ना दे सिरोयो ना दे रब्बियों ना दिया सुनेगा, रब्बियों ना दिया सुनेगा दुआवां ते गाउंदे जेड़े यसू वास्ते, ते गाउंदे जेड़े यसू वास्ते, ते गाउंदे जेड़े यसू वास्ते, ते गाउंदे जेड़े यसू वास्ते। सिरों ना दे
धन्यवाद सब धन्यवाद अपने लिए अपने परिवार के सभी के प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घरों के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। कोई चुप ना कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए। अब अलग को Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. आज प्रभु को अपना वचन अपनी सामर्थ अपने अनुग्रह को ढेरने वाला परमेश्वर तेरा वचन इस जगह पर कार्य करने की हम प्रार्थना कर। आज हमें अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, अपने अभिषेक से भर दे प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु। तेरा वचन इस जगह तेरा आत्मा इस जगह में पाए। तेरे वचन लिखा हाजरे यीशु मसीह आओ से महसूस करो प्रभु। तू इस जगह को प्रमोद दे, तेरी हस्तुरी हमारे बीच में, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु। तेरा आत्मा इस जगह को आज तो हम अपने आप को, हम अपने परिवार को, सब अपने प्रभु आपके सामर्थ्य पर थैंक यू जीसस। रख दे मान तेरे कन्ना सोलेंगे रोकानु तेरा सविता नालेंगे। रख दे मान तेरे कन्ना सोलेंगे रोकानु तेरा सविता नालेंगे। ओंदे यीशु गोलो अपने नामा, ओंदे यीशु गोलो अपने नामा, तेरा तेरे यीशु वास्ते महान अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आपने आज के आराधना को आशीष किया, ब्लेसिंग किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। और सच में प्रभु आपने अपनी सामर्थ से भरा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और खास करके प्रभु आगे के समय को प्रभु तेरे दास को भी प्रभु तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों के नीचे सौंप दे। जो भी कार्य, जो भी वचन हो प्रभु वो सब तेरी ओर से होने की हम प्रार्थना कर दे। और जो भी प्रभु लोग भाई बहन प्रभु जो भी प्रभु ऑनलाइन प्रभु इस आराधना को देख रहे हैं प्रभु तेरे वचनों को सुने, उनके जीवनों में तू बड़े अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर। अगर कोई दुखी बीमार है आज की ऑनलाइन प्रार्थना कर बड़ा वो बीमार यीशु के नाम से चंगा होने यीशु के नाम से। ओ प्रभु तू हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार आमीन। आगे के समय को आपके हाथों में दीजिए। सारा आदर सलाम महिमा प्रभु आपके नाम को दीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के नाम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर महान है, उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल रहे हैं। आगे हम वचन में जाने वाले हैं और वचन में हम जा रहे हैं। आज हम वचन सुनेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। तो अपना बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स और पेन आप सब ले लीजिए। हम आज के वचन में जाने वाले हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुनने वाले हैं।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए आज की सभा में हम आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुने। आज का वचन है स्वर्गीय बुद्धि को कैसे प्राप्त करें। स्वर्गीय बुद्धि को कैसे प्राप्त करें। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 और 8 आयतों से आज हम सीखने वाले हैं स्वर्गीय बुद्धि कैसे प्राप्त करें। एक भाई को पानी के जहाज में नौकरी मिली और उस जहाज का जो कप्तान था वो कभी कभी उस भाई को जहाज चलाने के लिए दे देता। पर एक दिन जब उस कप्तान का परिवार भी उस जहाज पर था, समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। लेकिन उस दिन जहाज को संभालने का जो काम है उस भाई को ना देकर कप्तान ने किसी अन्य अनुभवी व्यक्ति को दिया। जब हमारे जीवन में सब कुछ आसान हो या शांत हो उस समय मसीही जीवन बहुत आसान लगता है। लेकिन जब हमारे जीवन की नाव के विरुद्ध तूफान आ जाता है उस समय मसीह जीवन हमें कठिन लगने लगता है। ऐसे समय में आपके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। पहला कि मैं मसीह जीवन छोड़ दूं, दूसरा कि उस स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा अपनी परिस्थिति को संभाल लूं। तो स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त करने के लिए आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं और इस प्रचार के बाद उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। तो आइए स्वर्गीय बुद्धि कैसे प्राप्त करें, उसमें पहला जो पॉइंट है वो है स्वर्गीय बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। स्वर्गीय बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। पढ़िए याकूब अध्याय 1 वचन 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। स्वर्गीय बुद्धि संसारिक बुद्धि से अलग है। संसार के ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित, शास्त्री, बुद्धिजीवी अपने ज्ञान से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन ना जीकर अपने ज्ञान से तर्क यानी बहस को जीतने पर ध्यान रखते हैं। लेकिन पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 वचन 20 में संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। संसार का ज्ञान मूर्खता कैसे है? अब सवाल यह उठता है कि संसार का ज्ञान मूर्खता कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि संसार का ज्ञान आपको सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं करवाता। हालेलुया। संसार का ज्ञान आपको सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं करवाता। सच्चाई यह है कि जब तक एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करता तब तक वो परमेश्वर को नहीं जान सकता और ना ही उससे मिलने वाली बुद्धि को प्राप्त कर सकता। पर आप लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो आप उससे बुद्धि को मांग सकते हो। यही वचन में हमने पढ़ा, यही वचन में वहां लिखा है कि जिसे बुद्धि की कमी हो यहोवा से मांगे, यानी बुद्धि मांगने से मिलेगी। हालेलुया। बुद्धि मांगने से मिलेगी। याद रखिए, स्वर्गीय बुद्धि पाने के लिए कोई जादू, कोई शॉर्टकट या कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय बुद्धि एक वरदान है जो सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कोई कहेगा कि पास्टर जी मैं तो इतना योग्य नहीं हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, मैंने कई बार परमेश्वर का मन दुखाया है, इसलिए मैं योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर के पास जाकर उससे मांगूं। ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ आज्ञा ना मानने के, प्रार्थना ना करने के और अविश्वास के बहाने हैं। सिर्फ आपने नहीं, हर विश्वासी ने पाप किया है और हम अपने योग्यता के बल पर परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम प्रभु यीशु के नाम पर, उसके लहू की सामर्थ के द्वारा, उस आधार पर हम प्रभु के पास, परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। याद रखिए, नए नियम में हर विश्वासी याजक है जो सीधा
परमेश्वर के पास जा सकता है। हर विश्वासी याजक है जो सीधा परमेश्वर के पास जा सकता है। यानी आपके और परमेश्वर के बीच में आपको किसी फादर की, किसी पॉप की, माता मरियम की या किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास यीशु है, आप सीधा परमेश्वर के पास जा सकते हैं और बुद्धि मांग सकते हैं। जिससे बुद्धि की कमी हो, यहोवा से मांगे। दूसरी बात, परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि वचनों द्वारा देते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि वचनों द्वारा देते हैं। पढ़िए 5 वचन को फिर से। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे तो बिना उलाहना दिए देगा। सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर की बुद्धि यूं ही अचानक एकदम से कहीं से गिरेगी नहीं। स्वर्गीय बुद्धि आपको किसी भी किताब में, किसी भी मैगजीन में या इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि सीधा परमेश्वर से मिलती है और वह उसके वचनों द्वारा प्रदर्शित होती है, उसके वचनों द्वारा प्रकट होती है। स्वर्गीय बुद्धि आपको सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने जीवन को वचनों के अनुसार जी सके। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्वर्गीय बुद्धि आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बना सके, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। पर अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं बिताते, तब आप उस स्वर्गीय बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकेंगे? तब आप अपने जीवन को कैसे उस बुद्धि के अनुसार, वचन के अनुसार बना सकेंगे? आप कैसे मसीह के स्तर तक बढ़ सकेंगे? आप कैसे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदलेंगे? इसलिए रोज बाइबल पढ़िए और जो पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में लागू कीजिए और बुद्धि को प्रदर्शित कीजिए। हालेलुया। बुद्धि को प्रदर्शित कीजिए। तीसरी बात, परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि को उसके प्रति खुले मन में डालते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि को उनके प्रति खुले मन में डालते हैं। पढ़िए 6 वचन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बुद्धि बिना शक के यानी विश्वास के साथ मांगनी है, क्योंकि जो शक करता है वो दो चित्ता है और स्थिर नहीं रह सकता। यानी ऐसा व्यक्ति संसार और परमेश्वर दोनों में लगा हुआ। ऐसे व्यक्ति का मन संसार में भी और परमेश्वर में भी दोनों में लगा हुआ है। हालेलुया। असल में वो व्यक्ति अभी तक यह तय नहीं कर पाया कि उसे स्वर्गीय बुद्धि चाहिए या नहीं, उसे परमेश्वर के पीछे चलना है या नहीं। इसके लिए जीवित उदाहरण हमें बाइबल में ही मिलता है। योना, परमेश्वर योना को निनवे जाने की आज्ञा देते हैं, लेकिन वो तर्शीश जाने वाले जहाज पर चढ़ जाता है। योना ने निनवे की दुष्टता के आगे परमेश्वर के वचन को छोटा समझा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। योना ने निनवे के लोगों की दुष्टता के आगे परमेश्वर के वचन को छोटा समझा। हालेलुया। और वहां लिखा, सबसे पहले उस नाव के विरुद्ध एक भयानक तूफान आ गया और लहरें उस नाव को तोड़ने लगी। उस नाव पर जितने लोग थे उन सबों ने अपने अपने ईश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। जितना सामान था उसे नाव से उठाकर नीचे फेंकने लगे ताकि नाव हल्की हो सके। फिर चिट्ठी भी योना के नाम की ही निकली, लेकिन योना को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं। पास्टर जी, ऐसा नहीं है। योना को तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो नाव के सबसे निचली कोठरी में था। नहीं, योना को पता था, इसीलिए वो नाव की सबसे निचली कोठरी में था। परमेश्वर का बुलाया हुआ दास होने के नाते जिस व्यक्ति को सबसे आगे
यानी ऊपर होना चाहिए था। अगर वो नाव के सबसे नीचे है तो वो ये जानबूझकर कर रहा है। हालेलुया। याद रखो, जब आप परमेश्वर से दूर जाते हो तो बुद्धि भी दूर चली जाती है। अगर परमेश्वर ने सच में आपको बुलाया है, अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है, तो अपने मन को परमेश्वर के लिए खुला रखिए, ताकि परमेश्वर निरंतर लगातार उसे बुद्धि से भरता रहे। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएं परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु। चौथा और आखिरी पॉइंट है, परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि सबको उदारता से देते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि सबको उदारता से। पढ़िए 5 वचन फिर से। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उधार दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां सबको का अर्थ संसार में सबको नहीं है, पर मसीह पर विश्वास करने वाले सबको। हालेलुया। और उदारता यानी बड़ी आसानी से परमेश्वर सबको बुद्धि दे देते हैं। मांगने वाले सबको बड़ी आसानी से परमेश्वर बुद्धि दे देते हैं। कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से, उदारता से, बड़े आसानी से परमेश्वर सबको उस बुद्धि को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को देने से खुश होते हैं, इसलिए वो दे देते हैं। फिर लिखा बिना उलाहना दिए। बिना उलाहना दिए यानी वो कभी ये नहीं कहते अरे मूर्ख तू फिर आ गया। परमेश्वर कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाते, फिर चाहे आप जितनी मर्जी बार उनके पास आकर बुद्धि को मांगे। पर वहीं कुछ लोगों से जब आप कुछ भी मांगे तो हर बार हमेशा उनका जवाब ना होता। अगर आप उनको मनाकर कुछ उनसे ले भी लो तो वो कभी जिंदगी भर आपको उसे बोलने नहीं देते। जब भी मौका मिलता है बार बार आपको याद करवा देते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर उदार परमेश्वर है, वो उलाहना नहीं देता, वो एक बार आपको देकर वापस नहीं लेता। वो आपको एक बार देकर वापस नहीं लेता। जिसने आपके प्रेम में अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, वो और क्या अपने लिए रख छोड़ेगा। हालेलुया। वो क्या रख छोड़ेगा? वो आपको सब कुछ उदारता से दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान कहता है बुद्धि सबसे बड़ी है। राजा सुलेमान कहता है बुद्धि सबसे बड़ी है, क्योंकि इस बुद्धि के द्वारा आप अपने जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हालेलुया। आज उदार परमेश्वर बुद्धि लेकर यहां मौजूद है। हालेलुया। वो बुद्धि देने के लिए तैयार है। अपनी आंखें बंद कीजिए और उससे बुद्धि को मांगिए। वो दयालु परमेश्वर आज बुद्धि को आपको देने के लिए, उदारता से देने के लिए तैयार खड़ा है। अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर से बुद्धि को मांगिए। परमेश्वर से कहिए कि मुझे स्वर्गीय बुद्धि से भर दे परमेश्वर, मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे परमेश्वर। इस वचन की सामर्थ्य यहां काम कर रही है। इस वचन की सामर्थ्य इस समय हमारे बीच में काम कर रही है। मांगिए परमेश्वर से कि मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे परमेश्वर। मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए, मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे, भर दे परमेश्वर। मुझे बुद्धि का वरदान दे, मुझे स्वर्गीय बुद्धि का वरदान दे परमेश्वर। मुझे स्वर्गीय बुद्धि से भर दीजिए। उससे मांगिए, उससे मांगिए। हालेलुया। आपका जो काम रुका हुआ है उस काम के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आपका जो काम नहीं हो पा रहा है उस काम को करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आप जिन बातों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, जिन हालातों को, जिन पाप को, जिन बुराइयों को, जिन शरीर कामों को आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। मुंह खोलिए, मांगिए बुद्धि। परमेश्वर दे रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। जो आपके जीवन को बार बार पीछे ले जा रहा है, उन बातों पर जय पाने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आपके युद्धों को जीतने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आप जो बार बार हार रहे हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। हालेलुया। बाबा शाबका बाबा संबलरा मुनादरा
मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बुद्धि मांगिए परमेश्वर से। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। आपको कुछ काम करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, उस काम को करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। अगुवाई के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, बुद्धि मांगिए। हालेलुया। जिन्हें हालेलुया पढ़ाई के लिए बुद्धि चाहिए, हालेलुया परमेश्वर से मांगिए कि मुझे पढ़ाई के लिए बुद्धि दे परमेश्वर। ये सब्जेक्ट, ये खास एग्जाम के लिए मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर से तरीका पूछिए। आपका तरीका काम नहीं आ रहा है, उस तरीके को छोड़ दीजिए, परमेश्वर से तरीका पूछिए। परमेश्वर क्या तरीका है मुझे बता। रब संबल रखो बना दे रहा रूपमा बोरो शारा हसकले ग्रेबेना दरा शबना हसत्रो सीठा लबरो शक्रो हुम ममा शंदरा दुरा हसप्रेते। आपकी योजना, आपकी योजना को छोड़ दीजिए। हालेलुया। आपकी योजना को छोड़ दीजिए, परमेश्वर की योजना पूछिए, परमेश्वर की योजना पूछिए। परमेश्वर आपके मन में डाल रहे हैं। हालेलुया। मैं देख रहा हूं आपके मन में परमेश्वर डाल रहे हैं। रिश्ते के मेरा शोधो रबनी दिवाना पर शंदला सोरो शरणंदना रहस सबरो। याद रखिए, सिर्फ परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ आपकी समस्या परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही हल हो सकती है। हालेलुया। मांगिए परमेश्वर से बुद्धि, मांगिए परमेश्वर से बुद्धि। प्रभु मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, या बाबा को दो अपने वचन के अनुसार मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया। रूदे ने तेरे बेटे रोसो शाला गमना दरा हमारो मिया दाना शारा हसबो विदंदना रुते के ना निकाला रोह सप्रेते ओ हे शको हो ना। हालेलुया। रबो शथे रे बेटे रो। मांगिए बुद्धि। हालेलुया। मांगिए बुद्धि परमेश्वर। परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहे हैं, आपको बुद्धि दे रहे हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। हालेलुया। एक ऐसा घर है, एक ऐसा घर है जो ऐसे बनाया हुआ है कि वो दो घर हो। हालेलुया। वो दो घर हो। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, एक ऐसा घर है जो ऐसे बनाया हुआ है कि वो दो घर हो। हालेलुया। वो दो घर हो, उनको हालेलुया कुछ योजना की जरूरत है। वो परमेश्वर आपको नई योजनाएं दे रहे हैं, परमेश्वर आपको नई योजनाएं दे रहे हैं। परमेश्वर आपके मन में उस योजना को डाल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके मन में उस योजना को डाल रहे हैं। रगमना शल्ला रबो सारदना, वो दोनों घर एक साथ हैं और वो ऐसे बनाए हुए हैं कि वो दो घर हो। और परमेश्वर आपको उस काम को करने के लिए नई योजना दे रहे हैं। हालेलुया। जो योजना आप चाहते हैं परमेश्वर आपको दे रहे हैं, परमेश्वर आपको दे रहे हैं। हालेलुया। सबना शत्राह कसु ले रेदना मोरा हसंबरा दुरा शत्राह आदाना तुरा हसकोरदम बेहशंदारा है। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपको नई योजनाएं दे रहे हैं, परमेश्वर आपको नई योजनाएं दे रहे हैं। हालेलुया। योजनाओं को रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 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 परमेश्वर बुद्धि मांगिए। आपका जो काम रुका हुआ है बुद्धि मांगिए। परमेश्वर का आत्मा यहां काम कर रहा है। मैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। मांगिए परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप अपने बल पर नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। हालेलुया। अपनी योजनाओं से नहीं, अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर से पूछिए। हालेलुया। रहस्य कमला करो द्राबा शत्रा हस्तोरो शदकरो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज परमेश्वर आपको स्वर्गीय बुद्धि से भरने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको नई योजनाएं देने जा रहे हैं। आज जो बीमार है वो चंगे होने जा रहे हैं। हालेलुया। द्रवना सुक्रो होशल्ला रहे रुदम बना है रेबेना सुत्रो पेशे साया दो नामा हृदय श्रवोशे थेरा करहनना ईमालरा होशा सकोरदम। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हालेलुया, जितने लोग इस वीडियो को फिर से देखेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय स्वर्गीय बुद्धि उन पर उतरा है, स्वर्गीय बुद्धि उन पर उतरा है, स्वर्गीय बुद्धि उन पर उतरा है यीशु के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बुद्धि से वो भर जाए, पवित्र आत्मा की बुद्धि से वो भर जाए। बुद्धि का वरदान इसी समय मैं खोलता हूं यीशु के नाम में, मैं खोलता यीशु के नाम में, मैं खोलता यीशु के नाम में। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। हाथों को उठा के रिसीव कीजिए। मैं बुद्धि का वरदान खोलता हूं, मैं खोलता यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 प्रभु शकरम बरा सदार रुदरा दे हसबेरो। मैं बुद्धि का वरदान खोलता हूं यीशु के नाम, मैं स्वर्गीय बुद्धि खोलता हूं यीशु के नाम। आप जो मांग रहे हैं पाएंगे, पाएंगे, पाएंगे।
आपको दिया जा रहा है, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। अपना मन प्रभु की ओर खोल दीजिए, रिसीव कीजिए। बुद्धि आपके मन में परमेश्वर डाल रहा है, आपके खुले मन में परमेश्वर बुद्धि डाल रहा है। मन को परमेश्वर की ओर खोलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। जो बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। चमड़ी के रोगी, हालेलुया, नसों के ब्लॉकेज के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, हड्डियां खिंच गई हैं, जिनके घुटने पुराने हो गए हैं, जिनके जोड़ों में दर्द है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अब्बा पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, इस समय प्रार्थना करता हूँ जितने चमड़ी के रोग हैं, हालेलुया, चमड़ी के रोग इसी समय हालेलुया, इसी समय लोगों को छोड़े और परमेश्वर के नाम से खत्म हो, चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मैं आपसे कह रहा हूं, चमड़ी के रोगी चंगे हो यीशु के नाम से, हालेलुया। इस समय प्रार्थना करता हूं जिनकी नसें ब्लॉक है, जिनकी नसें ब्लॉक है, शरीर की कोई भी नस हो, सर से लेकर पैर तक अगर आपकी कोई नस ब्लॉक है, मैं कहता हूं खुल जाए यीशु के नाम से, मैं खुल जाए यीशु के नाम से। मैं कहता हूं इसी समय सामर्थ उतर रही है, उन नसों पर सामर्थ उतर रही है, वो नसें सीधी हो रही है, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। वो नस खुल गई यीशु के नाम से, खुल गई है। हड्डियों के दर्द, हड्डियों के दर्द जिन्हें हैं, जिनके हालेलुया जोड़ों में दर्द है, खासकर जिनके घुटने पुराने हो चुके हैं, हालेलुया, तैयार हो जाइए नए घुटने पाने के लिए। रखो सखम मलका शारादा ब्रहतो हे शास्तुरिये मुरदंबलरा वेरेया शक्तो बुसोदना। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय आपकी हड्डियों से सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपका हर जोड़ सही हो जाए यीशु के नाम से, हड्डी का जोड़ सही हो जाए यीशु के नाम से। जिनके घुटने पुराने हो गए हैं, मैं इसी समय सृष्टि की सामर्थ को खोलता हूं, उन घुटनों में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ खोलता हूं। ये घुटने नए हो जाए यीशु के नाम से, आपके घुटने नए हो जाए, नए हो जाए, नए हो जाए यीशु के नाम से। लबो शखा रबो साबना मलरा तराबी बीता बो शखा रिया दरा शक्रो। धन्यवाद परमेश्वर। आप जो बीमारी में हैं, आपके शरीर में कोई भी कमजोरी, कोई भी बीमारी, मैं आज्ञा देता हूं इसी समय वो बीमारी आपको छोड़े। मैं कहता हूं इसी समय वो दर्द आपको छोड़े। मैं कहता हूं कमजोरी, वो इन्फेक्शन आपको छोड़े यीशु के नाम, बाहर निकले यीशु के लहू, नष्ट हो जाए यीशु के नाम। आप चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। बलबा शक्कोर वना असत्रोहे रदंदना हुशसबरो। कुछ लोग हैं, परमेश्वर मुझे बता रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हालेलुया अनियंत्रण डाइट के लिए बीमार हैं, जो अपनी डाइट को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। वो डाइट के कारण बार बार बीमार होते हैं, भोजन के कारण। लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि देने जा रहा है। मैं परमेश्वर से कह रहा हूं कि इस समय वो आपको ऐसी बुद्धि दे कि आप अपनी डाइट को नियंत्रण कर सकें, आप अपनी डाइट को, अपनी आदतों को नियंत्रण कर सकें, और आप उस डाइट खराब होने की वजह से फिर से बीमार नहीं होंगे, आप फिर से बीमार नहीं होंगे। परमेश्वर आपको डाइट, अच्छी डाइट, एक हेल्दी डाइट के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहे हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहे हैं। रिसीव कीजिए यीशु के नाम से, रिसीव कीजिए यीशु के नाम से, रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। मसीह जीवन की जड़ बुद्धि है, मसीह जीवन की जड़ स्वर्गीय बुद्धि है, हालेलुया। ये बुद्धि आपको चाहिए, ये बुद्धि आपको जरूर चाहिए। अगर ये मसीह जीवन एक पेड़ है, अगर इस पे फल आना है तो आपको बुद्धि चाहिए, ये बुद्धि चाहिए। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए अपनी जड़ों को, रिसीव कीजिए स्वर्गीय बुद्धि की जड़ों को। धन्यवाद हो परमेश्वर। अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देता हूं। यहाँ पिता मैं सबको आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता आपका अनुग्रह और आशीष सदा इन पर बनी रहे, आपका हाथ सदा इसी तरह इन पर बना रहे, आपकी आशीष, आपकी चंगाई सदा इसी तरह इन पर बनी रहे, और आपकी बुद्धि सदा इनके मनों को भरती रहे यीशु के नाम से। मैं सारी महिमा और आदर आपको, फिर भी मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगता सुनिए, कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब इनके हाथों को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। अभी हमारे बीच में जो समय है वो गवाहियों के लिए है।
आत्मिक उत्साह की सभा में पिछले हफ्ते में बहुत सारी गवाहियां मिली। उन गवाहियों में से मैं कुछ ही आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली गवाही हमारे पास उपेंद्र की है, झारखंड से। उपेंद्र है, वो झारखंड से थे, लेकिन वो लखनऊ में काम करने गए थे और वहां काम करने जब वो गए, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में वो फंस गए। लेकिन वो ऑनलाइन सभा हमारी सुनते रहे और परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करता रहा। उन्होंने बताया कि वो और उनका परिवार बहुत सारी आशीषें, चंगाई, छुटकारा आत्मिक उत्साह की सभा के द्वारा। उन्होंने आत्मिक उत्साह की सभा में फोन किया और बताया कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं लॉकडाउन में फंस गया हूं, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। और हमने उनके लिए प्रार्थना किया और उन्होंने फोन करके बताया कि परमेश्वर उनके घर जाने के सारे रास्ते खोल दिए। हालेलुया। भाई सही सलामत अपने घर पहुंचे, परमेश्वर का धन्यवाद। और अगली गवाही हमारे पास आई है बहन पल्लवी की, जो नदूरबार महाराष्ट्र से बहन पल्लवी की गवाही आई है। उन्होंने बताया कि वो बहुत बीमार थी, उनके गले में, थ्रोट में बहुत दर्द था और उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल होती थी। लेकिन उन्होंने आत्मिक उत्साह की ऑनलाइन सभा में चंगाई और छुटकारे के समय को जब उन्होंने अटेंड किया, उस समय में जब वो प्रार्थना की गई और उन्होंने उस प्रार्थना को, उस चंगाई को जब ग्रहण किया, रिसीव किया, वो कहती हैं कि वो उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। उनकी सांस की प्रॉब्लम और गले का दर्द दोनों खत्म हो गए। हालेलुया। अगली गवाही पास्टर योना के है। उनके घर में एक छोटी नन्ही बच्ची हुई, लेकिन उस बच्ची जब वो हुई और प्रभु ने बेटी की आशीष दी, लेकिन जब बच्ची हुई तो उसका जो पैर था ऐसे पीछे नहीं मुड़ता था, उसका यहाँ जो घुटना था, शायद वो मुझे लगता है डिलीवरी के टाइम कहीं लग गया और वो रेड था, पूरा रेडनेस थी और थोड़ी स्वेलिंग भी लग रही थी, सूजन लग रही थी और वो घुटना ऐसे मुड़ता नहीं था। जब वो हम उस मालिश करते हुए उसको मोड़ते थे या मालिश करते थे, वो बच्ची रोती थी। लेकिन परमेश्वर के दास, उनका परिवार उनके लिए प्रार्थना करते रहे। उन्होंने हमें भी बताया, हम भी उनके लिए प्रार्थना करते रहे और उनकी जब मालिश वो करते रहे, प्रार्थना करते रहे, तेल लगा कर वो प्रार्थना करते रहे और आज वो बताते हैं कि उनकी जो बच्ची का पाँव काफी हद तक मुड़ने लगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए और उसका पाँव पूरी तरह सही हो जाए। हालेलुया। अगली गवाही हमारे पास आई है दो फेस मोहाली से, भाई संचित पॉल की गवाही है। उनका जो सैलरी लॉकडाउन के दौरान उसकी सैलरी नहीं आई, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वो प्रार्थना कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझे भी बताया कि मैं भी क्या करूं, उनके लिए प्रार्थना करूं और भाई संचित पॉल के लिए, उनकी रुकी हुई सैलरी के लिए हमने प्रार्थना किया और मैंने उन्हें एक ही बात बताया कि आपकी सैलरी आ जाएगी और परमेश्वर ने उनकी सैलरी रिलीज किया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। तो उनका सैलरी भी आ गया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर लगातार आत्मिक उत्साह की सभा के द्वारा लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। अगर आपकी भी कोई गवाही है तो हमें जरूर लिख भेजिए। इसी समय आप कमेंट में भी शेयर कर दीजिए अगर आपके जीवन में प्रभु ने कुछ भी काम किया है। हालेलुया। और इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। इन सारी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। आगे समय है हमारे पास दान के, तो आगे हम दान में जाएंगे। आप अपना अपना दान अपने हाथों में ले लीजिए, अपनी बाइबल्स में रख दीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो ऑफरिंग बैग है, लेकिन आपके पास ऑफरिंग बैग नहीं है, मैं जानता हूँ, पर आप अपना दान अलग करके अपनी बाइबल्स में रख दीजिए ताकि जब हम मिले आप वो दान आत्मिक उत्साह की सभा में दे सकें। नहीं तो आप हमें गूगल पे भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर और आप अपने दान और दशमांश हमें वैसे भी दे सकते हैं। तो जैसे पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 16 वचन 2 में संत पौलुस कहते हैं कि हफ्ते के पहले दिन में सब लोग क्या करें, चंदा इकट्ठा करें। उसी तरह आज भी आप क्या कीजिए, हफ्ते का पहला दिन है, आप अपने दान इकट्ठे कर लीजिए, अपने दान निकाल के अपनी बाइबल्स में रख दीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी अपने दानों को रख लीजिए, अपने दशमांश निकाल लीजिए, अपनी भेंटें निकाल लीजिए। प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। मैं पास्टर योना से विनती करूंगा कि आगे आके प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। महान अनुग्रहकारी सिंधा परमेश्वर आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, धन्यवाद करते हैं। खास करके इस समय जो भी प्रभु छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों में जो भी प्रभु तेरे बच्चों ने दान एक सेवा के लिए निकाला, उनको आशीष करना, ऐसे करना ताकि इस दान के द्वारा प्रभु तेरे भवन की, तेरे दास की और सेवकाई की जो सारी जरूरतें वो पूरा होना। आपको आशीष किए, जो भी काम काज करते उनको ब्लेसिंग कीजिए और सब प्रभु को
इस लॉकडाउन में प्रभु सचमुच अपने लोगों की सारी जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु तू सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर और संभालने वाला परमेश्वर, सारा आदर सदा महिमा तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनाने के लिए कि हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, सब मसीहों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। सब कहिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।